अस्सलाम वालेकुम। इंसान जब किसी चीज़ को हासिल कर लेता है, जब अपना वो गोल अचीव कर लेता है, तो उसको हमेशा ये डर होता है कि मैंने वो जो हासिल करदा चीज़ है उसको खो ना दूँ। इस तरह जब आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, प्लॉट ख़रीद लेते हैं, तो प्लॉट भी एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको कभी कभी डर आपके जहन में आता है कि यार कहीं ये मेरा प्लॉट मेरे हाथों से निकल ना जाए। इसका खो जाने का मतलब ये है कि कहीं उस पर कब्ज़ा ना हो जाए। मेरा नाम इस्माइल है और प्रॉपर्टीनामा ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या हाउसिंग सोसाइटी में या लोकल लैंड में प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपने प्लॉट ले चुके हैं उनके लिए वीडियो बहुत मुफीद है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्लॉट अगर आपको मिल गया है तो वो सेफ़ है या नहीं है, उस पर कोई कब्ज़ा करेगा या नहीं करेगा। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो लोकल एरियाज़ होते हैं 90% चांस ये है कि अगर आपने प्लॉट ख़रीदा और आप 10 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए, वापस आएंगे इंशाल्लाह उस पर प्लाज़ा या घर किसी का खड़ा होगा। हाँ, गांव वगैरह के अंदर या जो आपकी जद्दी पुश्ती ज़मीन होती है वहाँ पर ये होता है कि आपके रिश्तेदार होते हैं तो दे टेक केयर ऑफ़ योर लैंड। लेकिन ऐसी जो बस आप पिंडी का बंदा है, लाहौर में ज़मीन ले ली, लाहौर के बंदे ने पिंडी में ज़मीन ले ली और लोकल एरिया में ली और इसकी रखवाली नहीं है, तो 90% ये चांस है कि उस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो सकता है। अगर उस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो जाए तो फिर ज़ाहिर बात है जब जो कब्ज़ा ग्रुप होता है वो उसके प्रॉपर 2 नंबर उसी खसरे के अंदर, उसी घेवट नंबर के अंदर 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाते हैं और आप 100 साल 200 साल आपके छठे दादा 7वें दादा तक वो केस चलता रहेगा, ज़मीन आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन ये तो एक अनसेफ चीज़ है। ये तस्वुर किया जाता है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट एक सेफ एलिमेंट है, उसमें आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा नहीं हो सकता। उसके ऊपर अब चलते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट के ऊपर कब्जा हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर उसके अंदर किसी भी सोसाइटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर प्लॉट के ऊपर आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा हो जाए तो उसकी जिम्मेदार हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट होती है। कई केसेस हैं बहरिया टाउन में, कुछ जगहों पे गांव आ गए, कुछ जगहों प्लॉट्स हुए, लेकिन बहरिया टाउन ने इनको अल्टरनेट दिया। इस तरह डीएचए में भी होता है, इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि उनको प्रॉपर अल्टरनेट दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर अगर आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा हो जाए तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर वो खसरे नंबर का मसला आ गया, वो इंतकाल का मसला आ गया, वो खेवट नंबर का मसला है, तो वो सोसाइटी का मसला है। सोसाइटी के मालकान और सोसाइटी के ओनरशिप उसको आपका मसला हल करा के देगी, आपको अल्टरनेट प्लॉट देगी, बशर्ते ये कि वो सोसाइटी एक मुस्तनद सोसाइटी और अच्छी सोसाइटी हो। कोऑपरेटिव जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, जो कोऑपरेटिव होती हैं, उसका कोई ज़्यादा वाली वारस नहीं होता, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है कब्ज़ा वगैरह का। उसमें कब्ज़ा का शब्ज़ा हो जाए तो उसमें कोई आपकी टेक केयर नहीं करता। लेकिन जो प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े नाम हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं, दे आर स्ट्रांग पीपल। उनके इलाके में, उनके प्रोजेक्ट में जाके कोई कब्जा करे ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो डेवलपर होता है, अगर मिसाल के तौर पे हम खुद भी हाउसिंग प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जिस तरह हमने रोज़ वैली प्रोजेक्ट किया, जब हम खुद ज़मीन खरीद रहे होते हैं, हम सोसाइटी वाले खुद एक किस्म के अपनी एग्जिस्टेंस स्ट्रांग रखते हैं और अपनी ज़मीन की रखवाली करते हैं। तो इस तरह जो भी सोसाइटी ऑनर होता है, जो भी प्रोजेक्ट ऑनर होता है, अगर उसके पास 1 लाख कनाल ज़मीन है या 500 कनाल ज़मीन है, वो अपनी उस इस्तिताअत के मुताबिक उस ज़मीन की रखवाली करते हैं, उसके अंदर प्लॉटों की रखवाली करते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश ये ज़रूर कर लिया करें, अगर आपको लगे कि आपने किसी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्लॉट ले लिया है जहाँ की बॉडी, गवर्निंग बॉडी स्ट्रांग नहीं है, वो कोऑपरेटिव है, या वो जिस तरह लोकल सोसाइटियाँ होती हैं, कोई ज़्यादा वो मालकान बस अपना दिहाड़ी मार के आगे चले जाते हैं, कोई लिफ्ट नहीं कराता, कोई मैनेजमेंट नहीं होती, कोई कमेटी नहीं होती, उसमें आप अपने प्लॉट का पोजेसन हासिल कर लें। पोजेसन के 2 मतलब हैं, या तो आप उसकी छोटी सी 4 दीवारी कर लें, लेकिन बेहतर है आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर लें, किसी अच्छे किराएदार को दे रहे, या खुद उसमें रहें। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा तो नहीं होता, लेकिन और बहुत सारे मसाइल हैं जो आप फेस कर सकते हैं। अगर आप मिसाल 2 बंदों ने मिल के प्लॉट लिया और एक बंदा उसमें बिटर जाता है या कुछ हो जाता है और एक बंदा उसको बेचना चाह रहा हो, तो वो कोर्ट से ऊपर उसके ऊपर स्टे लेके उस प्लॉट को वो कर सकता है। या आपने किसी के साथ डील की और आपने आधी पेमेंट दी, आधी नहीं दी, तो अगर वो कोर्ट में आपके प्लॉट के ऊपर स्टे कर देगा, जो कोर्ट है वो सोसाइटी की मैनेजमेंट को लेटर लिखती है कि इस प्लॉट के ऊपर हमने स्टे कर दिया है, उसकी ट्रांसफ़र वगैरह बंद हो जाती है। ये छोटे छोटे मसाइल आप फेस कर सकते हैं। सो जो बात का समरी है और उसका जो नेक्टर पॉइंट है वो ये है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट
एज़ कम्पेयर टू द ओपन लैंड कदरे सेफ़ हैं। हमारे कुछ स्टंटमैन भी होते हैं ओवर स्मार्ट, ओवरसीज़ वैसे भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हालात से बाखबर नहीं होते, तो उसमें अक्सर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश जो लोग करते हैं या वो स्टंट मारने की कोशिश करते हैं कि किसी नई जगह पे जाके मरब्बों में ज़मीन ले लेते हैं, जब वापस आते हैं तो उस पर ज़बरदस्त किस्म के खेत होते हैं, फार्म हाउस बने होते हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमेशा आप अगर ओपन लैंड ले रहे हैं तो आप ऐसी जगह पे लें कि जो मुस्तनद लोग हों, काबिल एतबार लोग हों और उसकी रखवाली के लिए आपके पास पूरी एक फ़ौज होनी चाहिए। अगर आपके पास फ़ौज नहीं है उसको रखवाने के लिए, फ़ौज का मतलब ये है कि गार्ड्स वगैरह रखवाली के लिए बंदे, तो अगर आपके पास ऐसा नहीं तो आपने कोई ऐसा स्टंट नहीं मारना जो लोग मार के फिर बाद में पछता रहे होते हैं। कोशिश किया करें अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया करें, और अगर आप कॉपरेटिव या कोई लगड़ बगड़ किस्म की सोसाइटी में आपने ले लिया जहाँ पे आपके प्लॉट को ख़तरा डर रहा है तो उधर पोजेसन हासिल करें, या जो है अपना घर वगैरह उसके ऊपर बना के रेंट आउट करें, या किसी भी बेशक किसी अपने रिश्तेदार को या किसी को आप उसमें रेंट आउट कर दें। रेंट पे देते हुए भी आप उस चीज़ का ख्याल रखें कि ये ना हो किसी को ऐसे बंदे को रेंट दे जो कब्ज़ा ग्रुप के साथ मिलकर उसके ऊपर कब्ज़ा कर लें। हाँ, आपके घर के ऊपर कब्ज़ा अगर हो जाए तो उसमें सोसाइटी नहीं ज़िम्मेदार होती, वो फिर पर्सनल डिस्प्यूट में वो चीज़ें चली जाती हैं, वो फिर बात की बातें, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। प्रॉपर्टीनामा पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपके मालो जान की हिफाजत करे और इस किस्म के जितने भी आफात हैं और मसाइल हैं इससे आपको बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।